नमस्कार दोस्तों, झारखंड में और एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी आने जा रही है और ये जेएसएससी कंप्लीट करेगी। इसकी पूरी सिलेबस हम लोग देखेंगे। इसमें बहुत सारे पद हैं। प्रखंड शिक्षा यहाँ पे आप पदाधिकारी देख पा रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सारे पद हैं। इसकी पूरी वेतनमान क्या होगी, इसकी सिलेबस क्या होगी, पूरी जानकारी यहाँ पे प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ फाइल एनालाइज पर ऐप में उपलब्ध करा दी जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि डिपार्टमेंट की बात करें तो ये डिपार्टमेंट है झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। ठीक है, इसकी अधिसूचना 30 अक्टूबर 2021 आपका 23 को आई है। ठीक है, और यहाँ पे ये वैकेंसी बहुत जल्द यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसमें 2014 में एक नियमावली बनाई गई थी, जिस नियमावली को रद्द करके एक नई नियमावली 2023 में बना दी गई है। तो उसी की अधिसूचना है, मतलब बहुत सारे नियम कानून यहाँ पे चेंज हुए हैं, सिलेबस वगैरह उसमें परिवर्तन हुआ है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहली यहाँ पे जो पोस्ट है वो क्या है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या इसे हम कहेंगे अवर विद्यालय निरीक्षक। तो ये पहली है और यहाँ पे इसकी जो ग्रेड है वो आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे ये जो है ग्रुप बी की पोस्ट है। ठीक है, अराजपत्रित होती है यह पोस्ट। तो यहाँ पे ये बात है। उसके बाद कोटि 2 की हम लोग बात करें तो सहायक शिक्षा अधीक्षक। तो यहाँ पे इसकी आप देख पा रहे हैं ग्रेड पे वगैरह। अब उसके बाद अगली पोस्ट आप यहाँ पे देख लीजिए। तो ये सारी पोस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधे। तो आप लोग ने पोस्ट देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं। देखिए इसमें जो है क्या होगा, ये रिक्त पद आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। झारखंड अवर शिक्षा सेवा अंतर्गत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अवर विद्यालय निरीक्षक के रिक्त पदों की सीधी नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, ये जो है पहला जो पोस्ट हमने देखा वो सीधी नियुक्ति होगी। अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति उनके मूल कोटि बेसिक के वेतनमान में ही होगी। उच्च योग्यताधारी होने के आधार पर किसी उच्च वेतनमान में नियुक्ति नहीं करी जाएगी। इसका मतलब इसमें उच्च योग्यताधारी यदि कोई होंगे तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। और यहाँ पे क्या बातें लिखी गई हैं इसमें, इस संवर्ग में नियुक्ति किसी भी पदाधिकारी को अपने संवर्ग अंतर्गत कार्यरत मतलब कहीं पे भी किसी भी जिले में ट्रांसफर होगा, ये बातें यहाँ पे लिखी गई है। आगे चलते हैं और आगे क्या बातें देखिए। झारखंड अवर शिक्षा सेवा के रिक्तियों के विरुद्ध यहाँ पे एक जो है वैकेंसी आएगी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें क्या यहाँ पे सिलेबस होगा, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले योग्यता पे बात कर लेते हैं। योग्यता क्या है, कोटि 1 यहाँ पे देख पा रहे हैं। पहला जो पोस्ट था उसमें नियुक्ति हेतु न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता क्या है, 50% अंकों के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, स्नातक मतलब आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, या आपके पास टेक्निकल बीटेक है तो भी आप मतलब हो जाएगा। बीबीए आपने किया है या बीसीए किया हुआ है। इसके बाद आप या तो यहाँ पे ये ऑप्शनल है, मतलब या तो आपने बीटेक या तो आपने ग्रेजुएशन सिंपल वाला ग्रेजुएशन मतलब या तो कॉमर्स से हो, चाहे आपने आर्ट्स से किया हो या साइंस से किया हो। उसके बाद एलएलबी एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष स्नातक जो है बीएड जरूरी है, मतलब ये वाला जो है कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें तो न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं ये अथवा दिया है। तो इनमें से कोई भी आपके पास है तो आप इसको भर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला आपके पास यदि क्वालिफिकेशन नहीं है तो दूसरा को देख लीजिए, ये है ये नहीं है। ये भी नहीं है तो आप तीसरा देख लीजिए, ये भी नहीं है तो चौथा देख लीजिए। तो ये इतनी क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है, इनमें से कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस पे। देखिए सिलेबस में यहाँ पे आपको 3 पत्र मिलेंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 में आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको रीजनल लैंग्वेज मिलेगा। ठीक है, तो रीजनल लैंग्वेज जो सीजल वाला रीजनल लैंग्वेज है उसमें से आप कोई भी एक चुन सकते हैं। उसके बाद पेपर 2 में सामान्य अध्ययन मतलब जीएस रहेगा आपका। ठीक है, जिसमें आपके जो से रहेगा। उसके बाद कंप्यूटर आपको इसमें रहने वाला है। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन हो गया और इसमें आपको मिलेगा कुल 100 अंक। ठीक है, और ये भी 100 अंक के लिए होगा। प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में, मतलब ये शिफ्ट होता है। उसके बाद थर्ड शिफ्ट में। उसके बाद जो आपका तृतीय पत्र है, थर्ड पेपर है, उसमें शिक्षा का सिद्धांत, ये एक आपका टेक्निकल पेपर है जो यहाँ पे लिया जाएगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा और ये तृतीय पाली में लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझ लिया। उसके बाद आगे बात करते हैं। इसमें 30 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा जो दिव्यांग होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी प्रश्न होंगे वो स्नातक स्तरीय होंगे। ठीक है, मतलब मैट्रिक और इंटर लेवल का नहीं होगा, स्नातक स्तर मतलब ग्रेजुएट लेवल का होगा और वस्तुनिष्ठ होगा, मीन्स एमसीक्यू टाइप के होंगे। ठीक है, कोई भी आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा, एमसीक्यू सारे एग्जाम होने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे।
ठीक है। प्रथम पत्र में यहाँ पे आपने इतना समझ लिया, आगे बात करते हैं और क्या यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ से और क्या है कि उम्र सीमा की बात यदि हम करें तो उम्र सीमा अभी जो है न्यूनतम जो उम्र है वो 21 वर्ष यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो सीधी नियुक्ति हो तो अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो कार्मिक, तो अधिकतम उम्र सीमा जनरली जो है जितने भी सीजीएल वगैरह में जो भी था वही होने वाला है। न्यूनतम जो है यहाँ पे 21 ईयर्स यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। इतना आपने समझा, आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे और एक चीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है कि इसमें इस परीक्षा में जब आप ये जो आपने 3 पेपर दिया उसके बाद आपका क्या होगा कि आप प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड मतलब परीक्षामान अवधि में आप रहेंगे 2 साल के लिए, मतलब 2 साल आपने काम किया। उसके बाद क्या होगा कि आपको एक वहीं पे मीन्स आप जिसमें आप योगदान दे रहे हैं वहाँ पे आपकी एक एग्ज़ाम होगी विभागीय, मतलब ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा जिसमें आपका क्या सिलेबस रहेगा उसको भी आप देख लीजिए। यदि डिपार्टमेंटल आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, मतलब आपको निकाल दिया जाएगा। हालांकि आप डिपार्टमेंटल यदि आप थोड़े कंप्यूटर वगैरह में अच्छे हैं तो आराम से पास कर जाइएगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या देखिए प्रश्न पत्र पेपर 1 में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं झारखंड सेवा संहिता, झारखंड कोषागार संहिता, झारखंड वित्त नियमावली, झारखंड पेंशन नियमावली, ठीक है। तो इसमें आपको पेपर 2 है, ये पेपर 1 देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, नंबर क्रम संख्या 1 और 2 ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हिंदी टिप्पण और प्रारूपण आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और परीक्षा कौन आयोजित करेगी? कार्मिक विभाग करेगी, ठीक है, राजभाषा विभाग जो है। उसके बाद जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रश्न पत्र 1 में झारखंड सेवा संहिता, ये सारी चीजें इसकी आपको जानकारी जो है होनी चाहिए। और यहाँ पे राजस्व परिषद झारखंड रांची जो है ये जो है एग्जाम लेने वाली है। तो आप जब 1 साल कार्य करेंगे इसमें तो आपको ऑलरेडी इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाएगी।